ओके मैम। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। क्योंकि चुनावी माहौल है और मैं डॉक्टर प्रीति भगत, निर्दलीय उम्मीदवार सुचेतगढ़ की जनता से अपनी पुकार, अपना मैनिफेस्टो आप सभी से साझा करने चाहती हूँ इस मीडिया के माध्यम से। मेरे मैनिफेस्टो में 15 मुख्य बिंदु हैं, जिसको मैंने इस समाज के हर वर्ग और तबके को मद्देनज़र रखते हुए बड़े ध्यान से बनाया है। तो एक एक करके मैं इस पर चर्चा करूंगी। पहले 2 मुख्य बिंदु किसानों को समर्पित हैं, क्योंकि सुचेतगढ़ आरएसपुरा बेल्ट ये किसानों की धरती है, अन्नदाता हैं, हमें पालते हैं, हमारा भोजन अन्न हमें देते हैं। तो ये 2 मुख्य बिंदु जो किसानों को समर्पित हैं, ये खेती के लिए किसानों को फ्री बिजली उपलब्ध करवाना और समय पर किसानों को खाद बीज उपलब्ध करवाना। क्योंकि आरएसपुरा बेल्ट जो है वो ये बासमती राइस के लिए जानी जाती है, जो ना सिर्फ पूरे इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो इसको किसानों को सहूलियत, जब धान का समय आता है धान लगाने का, उस टाइम पानी की और बिजली की बहुत किल्लत रहती है। क्योंकि अगर बिजली नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो हमारी धान नहीं हो पाएगी। किसानों को फ्री में खेती के लिए बिजली मुहैया कराना मेरा उद्देश्य ये है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऑलरेडी रिसोर्सफुल स्टेट है जो अपनी बिजली खुद बनाता है और ये बिजली बाहर बेचता है और वहाँ से महंगे दामों में वापस खरीदता है। तो एक तरफ से जिसका बोझ लोगों पे पड़ता है, और खेती को प्रोत्साहन हम बिजली के किसानों के लिए बिजली के जो शुल्क हैं खेती के लिए वो माफ़ करवाए जा सकते हैं। इस दिशा में कार्यरत रहूँगी। दूसरा मुद्दा इनका जो समय पर खाद और बीजों का होता है, समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाते, उनकी शॉर्टेज कर दी जाती है या करा दी जाती है, जिसका भी असर उनके बीजों पे खाद पे पड़ता है, जिनके प्राइसेस इन्फ्लेट हो जाते हैं, तो करप्शन बढ़ जाता है। इस चीज़ को लेके किसानों को हम प्रोजेक्ट करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा इस दिशा में काम करना। तीसरा पॉइंट, नौजवानों को रोज़गार। क्योंकि पिछले 10 सालों में जो भर्तियां होती थी और बॉर्डर का हर युवा वर्ग भर्ती होता था फौज में और 100 तरह की सहूलतों से जीता था, आज वो चीज़ यहाँ ख़त्म हो चुकी है। और जिस तरह सांबा और बड़ी ब्राह्मणा में इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, उसी तर्ज पर मेरी ये कोशिश रहेगी कि सुचेतगढ़ को भी छोटी छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जो कि इको फ्रेंडली यूनिट्स हो, जहाँ पे युवाओं को रोज़गार मुहैया कराया जा सके, तो एक इसको भी इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए। चौथा, महिलाओं का सशक्तिकरण। इसमें मैं ऑलरेडी महिलाओं पे बहुत चर्चा पहले भी कर चुकी हूँ, तो ये मैनिफेस्टो में मेरे रहेगा, क्योंकि खुद एक महिला हूँ और उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड फॉर सुचेतगढ़ का निर्माण करवाना, क्योंकि यहाँ की बॉर्डर की जनता को आरएसपुरा सीएचसी में आना पड़ता है। कईयों को 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, कईयों को 40 किलोमीटर दूर, जिससे आने जाने का समय बचे, और वो सीएचसी सुचेतगढ़ के लिए 24 घंटे फंक्शनल रहेगी। पॉइंट नंबर 12th, 13th और 14th, ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। ये ज़मीनों को लेकर है। ज़मीनें चाहे लोकल अलॉटीज़ की हों, 1947, 1965 या 1971 या वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के मुद्दे हों, ज़मीनों को लेकर ये उनके हक में लड़ाई है। लोकल अलॉटीज़ की बात करूं तो वो वंचित वर्ग है, जिन्हें आज तक किसी भी लैंड पे उन्हें मालिकाना हक नहीं मिले। दूसरे 13th और 14th पॉइंट जो डीपीज़ और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को डेडिकेटेड है, इनके साथ इन वोटर्स को बरगलाया गया है। थोड़े दिन पहले इसी साल इनको ओनरशिप राइट्स की बात चल रही थी, घोषणा हुई कि ओनरशिप राइट्स, पहले इनके पास ऑक्यूपेंसी राइट्स थे कि इन्हें हम ओनर्स बनाएंगे, लेकिन सरकार आपको एक लॉलीपॉप दिखा रही है कि ये लॉलीपॉप देखिए, लेकिन वो जनता के हाथ में एक्चुअल में उनकी जनता के डिस्क्रिप्शन पे नहीं दे रही। इस पर रोक लगा दी गई है। जो इनको ऑक्यूपेंसी राइट्स थे डीपीज़ को या बाकियों को, ये उस पर सेल एंड परचेज नहीं कर सकते। मतलब अपनी डिस्क्रिप्शन से कोई बच्चा बीमार होता है, घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, किसी की शादी है किसी बेटी की, ये पहले गिरवी रखते थे अपनी ज़मीन या सेल करते थे। इस चीज़ पे 2019 से रोक लगी हुई है। ये एक लीगल एडवाइस पे, ओपिनियन पे, एडवोकेट जनरल की ओपिनियन पे
इस पे लीगल प्रतिबंध लगा दिया गया, फ़र्द नहीं कट रहे लोगों के, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं, तो ये मुद्दा मेरा मेन रहेगा, इसके हक़ों में आवाज़ उठाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जम्मू कश्मीर में उर्दू, डोगरी, हिंदी, कश्मीरी भाषा की तरह गुरमुखी भाषा पंजाबी को भी आधिकारिक तौर पर दर्जा दिलवाना, जिस पर आज तक किसी ने बात नहीं की, क्योंकि सुचेतगढ़ आरएसपुरा की बेल्ट जो है इसमें मेजर तबका सिख पॉपुलेशन का है, उनके लिए पंजाबी भाषा को भी आधिकारिक तौर पर दर्जा दिलवाना, ये मैं इस हक़ में आवाज़ उठाऊंगी। अंत में, क्योंकि मेरे ज़्यादातर मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स हैं ये किसानों और ज़मीनों को लेके हैं, मेरा चुनाव निशान जो है गन्ना किसान, ये मैंने खुद चूज़ किया है, और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस बार सुचेतगढ़ में ऐसा कैंडिडेट देखें जो आपके हकों की लड़ाई लड़े और आपकी आवाज़ असेंबली में बुलंद करे। गन्ना किसान पर सीरियल नंबर 7 को इस बार वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद।